पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच का 70वां प्रांतीय अधिवेशन प्रमोदम, चुनौती, नेतृत्व और सफलता की तैयारी प्रांतीय अध्यक्ष पंकज जालान के नेतृत्व में तथा अधिवेशन स्वागत समिति के कुशल संचालन में लगभग पूरी हो गई है। इसी विषय को लेकर गुवाहाटी में कार्यकर्ता सदस्यों की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें मंच पर प्रांतीय अध्यक्ष पंकज जालान, प्रांतीय महामंत्री सुभाष सुराणा और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण बजाज ने संबोधित किया। सभा के दौरान राइट्स प्लस के मुख्य संपादक संपत मिश्र ने प्रांतीय अध्यक्ष पंकज जालान और मुख्य चुनाव अधिकारी रितेश खटेड़ से एक विशेष मुलाकात कर उनका साक्षात्कार लिया। आइए सुनते हैं प्रांतीय अध्यक्ष और मुख्य चुनाव अधिकारी ने क्या कहा। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा मंच के आगामी 17वें प्रांतीय अधिवेशन प्रमोदम, चुनौती, नेतृत्व और सफलता के विषय में आज मेरे से यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं। मारवाड़ी युवा मंच एक ऐसा संगठन है जिसने हमेशा समाज के लिए कार्य किया है। हमारा संगठन एक चलितमान संगठन है और इस संगठन में हम हमेशा नेतृत्व का परिवर्तन करते हैं, वो भी चुनाव के द्वारा। तो हमारा जो अधिवेशन होने वाला है, उस अधिवेशन के पहले हमारा प्रांतीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में पूर्वोत्तर के विभिन्न शाखाओं से 450 से अधिक हमारे मतदाता इसमें वोटिंग करेंगे और अपने आने वाले प्रांतीय अध्यक्ष और मंडलीय उपाध्यक्षों का चयन करेंगे। हमारे बीच प्रांतीय अध्यक्ष के लिए 2 उम्मीदवार आए हैं और मतदाता जिसे चाहेंगे वो आगामी समय में प्रांतीय अध्यक्ष की पद पर विराजित होकर सेवाएं देंगे। ये अधिवेशन प्रमोदम हमने हम सब के श्रद्धेय आदरणीय प्रमोद जी सराफ को समर्पित किया है, इसलिए इस अधिवेशन का जो शीर्षक है वो है प्रमोदम। और इसके नीचे जो हमने 3 जो शब्द लिखे हैं, वाक्य लिखे हैं, वो है चुनौती, नेतृत्व और सफलता। मारवाड़ी युवा मंच के गठन काल से ही हमें अनेकों चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और वो चुनौतियां आज भी है। ऐसा नहीं है कि वो चुनौतियां आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन चुनौतियों के बीच में जो नेतृत्वकर्ता होता है वो अगर सबल हो और वो सटीक हो, और जैसे प्रमोद जी सराफ ने बताया था हमें कि जो मंच सूत्रों के आधार पर चलता हो तो वो सफलता प्राप्त करता है। तो चुनौती, नेतृत्व और सफलता इस प्रमोदम अधिवेशन का शीर्षक है और इसी के ऊपर हमने अधिवेशन आयोजित किया है। 19 तारीख को प्रातः 9:30 बजे हमारा इस प्रमोदम अधिवेशन का शुभारंभ होने वाला है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में असम के कैबिनेट मंत्री श्री रंजीत दास जी ने उपस्थित रहने की स्वीकृति प्रदान की है। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सांसद श्री फनी भूषण चौधरी जी रहने वाले हैं। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अरुण जी बजाज रहने वाले हैं। अपने जो अलंकरण पुरस्कार है उनको भी देने वाले हैं। समाज की विभिन्न विभूतियों को हम साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में अलंकृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। और इस वर्ष से हमने एक नया पुरस्कार, एक नया सम्मान प्रारंभ किया है, वह है स्वर्गीय प्रमोद सराफ स्मृति सामाजिक नेतृत्व कुशलता पुरस्कार। उसे भी इसी सेशन में प्रदान किया जाएगा। हमने समाज गौरव के रूप में 3 व्यक्तियों को चयनित किया है। मंच गौरव के पुरस्कार दिए जाएंगे और एक अच्छा उद्घाटन सत्र वहाँ होने वाला है। उद्घाटन सत्र के बाद में वहाँ पे हमारा प्रतिनिधि सभा है। उसके बाद में हमने चंडीगढ़ से एक प्रेरक वक्ता श्रीमती मोनिका सिंघल जी को आमंत्रित किया है। युवा और देश शीर्षक पर वहाँ एक प्रेरक वक्तृत्व वो वहाँ हमारे बीच में रखने वाली हैं। और उसके पश्चात वहाँ पर एक सामाजिक सद्भावना सत्र आयोजित किया गया है। ये सत्र संभवतः मारवाड़ी युवा मंच में अधिवेशन में प्रथम बार आयोजित किया गया है, जिसमें असम के विभिन्न जाति जनजातियों के व्यक्तियों को हमने आमंत्रित किया है और उनके साथ हम एक चर्चा विमर्श करके सामाजिक सद्भावना इस प्रांत में, इस राज्य में कैसे बने, सौहार्दपूर्ण वातावरण कैसे हमेशा कायम रहे, इस पर चर्चा करने वाले हैं। संध्या काल में हमारा सांस्कृतिक संध्या है और उसके बाद में भारत के विभिन्न कोनों से आमंत्रित कवियों द्वारा एक कवि सम्मेलन का आयोजित किया गया है। 20 तारीख को प्रातः हमारी सद्भावना रैली रहने वाली है, उन्मुक्त सत्र है और प्रमोदम जो हमारे इस अधिवेशन का शीर्षक है,
इसके ऊपर एक बौद्धिक वर्ग है जो आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित जी अग्रवाल द्वारा होने वाला है, और अंत में हमारे जो निर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष और मंडलीय उपाध्यक्ष रहेंगे उनका शपथ ग्रहण समारोह है। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेश एम जैन जी उपस्थित रहने वाले हैं, और एक शानदार 3 दिन का अधिवेशन हमारा 18 तारीख को सुबह कार्यकारिणी और फिर सभा, फिर संध्या काल में चुनाव रहने वाला है। एक बात मैं जरूर बताना चाहूँगा, कुछ विध्वंसी तत्वों द्वारा ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर कुछ हुड़दंग मचाया जाएगा, वहाँ पे कुछ बाधाएं उत्पन्न करने वाले हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मारवाड़ी समाज का अधिवेशन है, मारवाड़ी युवा मंच का अधिवेशन है, ऐसे किसी भी तत्व की वहाँ कोई हिम्मत होने वाली नहीं है। चुनाव का समय 5 से 7 बजे का तय किया हुआ है। निर्धारित समय में हम चुनाव करवाएंगे और जो भी हमारी गतिविधियां है जैसे जैसे समय पे दी गई है उसी समय पे हम पूर्ण करने वाले हैं। आए, अधिवेशन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। युवा शक्ति राष्ट्र। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को आगामी बंगाई गांव में मारवाड़ी युवा मंच का, पूर्वोत्तर प्रदेश मारवाड़ी युवा मंच का प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, आप सभी को उसकी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा। आप सबसे अनुरोध भी करूंगा कि आप उस जगह पर आएं और इस अधिवेशन को सफल बनाएं। जहां तक मुझे मेरा दायित्व दिया गया है एज ए चुनाव अधिकारी के रूप में, मुझे दायित्व दिया गया है प्रांतीय अध्यक्ष द्वारा, उनकी टीम के द्वारा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 18 तारीख को ये चुनावी प्रतिक्रिया पूरी की जाएगी और चुनाव के अंदर में हमारे 2 प्रत्याशी अध्यक्ष के रूप में हैं और मंडलीय उपाध्यक्षों के रूप में हमारे 4 मंडल के चुनाव होने तय हैं और उसमें 2-2 प्रत्याशी हैं। तो लगभग 8 और 2 10 लोगों के वहाँ पर चुनाव में मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। चुनाव से संबंधित जितनी भी तैयारियां हैं हम बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। चुनाव के अंदर में हमारी एक समिति बनी है, उन समिति के सभी सदस्य वहां पर उपस्थित रहेंगे। हमने एक स्पेशल इस पूरे आयोजन के अंदर में इस बार सलाहकार के रूप में हमारे लोगों को जोड़ा है, जो मेरे से ज़्यादा अनुभवशील व्यक्ति हैं। उनका अनुभव, उनका मार्गदर्शन और पूरे निष्पक्ष रूप से इस चुनाव की प्रतिक्रिया को पारदर्शिता के साथ रखते हुए इसको संपन्न कराने का हमने पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। किसी भी तरह की अप्रिय घटनाएं वहां पर जन्म नहीं लें। मैं मतदाताओं से अनुरोध करूंगा आप सभी वहां पर आएं और इस पूरे आयोजन को सफल बनाएं। मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव की पूरी प्रतिक्रिया निष्पक्ष रूप से होगी। किसी भी प्रकार का वहां पर कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं दूंगा। सभी को सभासद के कार्ड वहां पर उपलब्ध रहेंगे। सभासद के रूप में आप सबको वहां पर आई कार्ड इशू होंगे, आप वहां पर अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। देखिए, ये सोचने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। एक चुनाव अधिकारी होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है कि मैं निष्पक्ष रूप से चुनाव को संपन्न कराऊं। मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति नहीं आ रहा है। मैंने संगठन में एक ही चीज सीखी है, जो भी उस कुर्सी पे बैठेगा वो अपना प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में उसे माना जाएगा और उसे मैं मानना चाहता हूं। मेरा सभी मतदाताओं से इस बात को लेकर पुनः आग्रह रहेगा कि मंच अपना है, परिवार अपना है, सभी आए, सहभागिता दें, लेकिन इस पूरी चुनावी प्रतिक्रिया के अंदर में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को जन्म न ले। व्यवस्था बनाए रखने के लिए अथवा सुरक्षा के लिए आपने क्या कोई उपाय किए हैं? सांगठनिक तौर पर हमारे जो सदस्य हैं वो चुनाव के जो समिति सदस्य हैं वहां पर उपस्थित रहेंगे। प्राइवेट सिक्योरिटी भी वहां पर रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर इसमें फेरबदल भी किया जा सकता है। कहीं जरूरत पड़ेगी प्रशासनिक रूप से भी अगर सेवाएं ली जाए तो निश्चित तौर पर लिया जाएगा। मतदान के लिए साधारणतः कुछ आचार संहिताएं लागू होती है, उसके अलावा भी जो साधारण आचार संहिता है उसके अलावा भी क्या कोई विशेष नियमावली आपने बनाई है? देखिए, अभी तक इस प्रकार का कोई भी अपने पास ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन चूंकि 18 तारीख को चुनाव है तो लगभग 17 तारीख को हम लोग सभी तरह के प्रचार प्रसार पर विराम देने का जरूर आग्रह करूंगा।